एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उनके लिए लेकर आया हूं जो प्रोज के अंतर्गत पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसी चैप्टर का 60 क्वेश्चंस और उसके आंसर को, तो आप लोगों का आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये वही क्वेश्चन है जो आप लोगों की बुक में दिए हैं। तो आप लोगों की बुक में टोटल जो 60 क्वेश्चन है वो 5 दिए हैं, तो पांचों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही छोटे और आसान शब्दों में हम आप लोगों को आज कराएंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग इस वीडियो पर 10 से 12 मिनट का समय दीजिए, एक एक शब्द का अर्थ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ताकि ये आप लोगों का पूरी तरह से तैयार हो सके। अब आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए। हाउ मीन्स होता है कैसे, कैसा जो है नरेटर्स ग्रैंडफादर। अब देखिए नरेटर मीन्स होता है वर्णनकर्ता, जो कहानी को ये बताया है। तो इस कहानी को बताने वाले जो नरेटर हैं वही इस चैप्टर के अथर भी हैं, यानी कि लेखक भी हैं, खुशवंत सिंह। तो जो अथर हैं खुशवंत सिंह, उनके जो ग्रैंडफादर दादाजी थे वो अपीयर मीन्स होता है लगना या दिखाई देना इन द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर, यानी हमारा क्वेश्चन है कि जो नरेटर के दादाजी थे वह तस्वीर में कैसे दिखाई दे रहे थे, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या लिखना है आप लोगों को। अब देखिए इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है कि द नरेटर्स ग्रैंडफादर, जो नरेटर के दादाजी थे, इन द पिक्चर। पिक्चर मीन्स होता है तस्वीर, जो तस्वीर उनके जो है ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी, उस तस्वीर में जो नरेटर के दादाजी थे वह अपीयर्ड का मतलब होता है दिखाई देना, वह दिखाई दे रहे थे। टू बी एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड। 100 ईयर्स ओल्ड का मतलब होगा कम से कम 100 वर्ष बूढ़े, यानी एट लिस्ट कम से कम 100 वर्ष बूढ़े वो दिखाई दे रहे थे। और ही वाज वियरिंग ए टर्बन। ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, वियरिंग मीन्स पहने हुए, ए टर्बन। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, जिसको लोग सिर पर बांधते हैं, ऐसा वह एक पगड़ी भी बांधे हुए थे। एंड और लूज फिटिंग क्लॉथेज। लूज फिटिंग का मतलब होता है ढीला ढाला, और क्लॉथेज मीन्स होता है कपड़े, और वह ढीले ढाले कपड़े भी पहने थे। यानी कि इसका आंसर हम लोगों ने देखा कि जो नरेटर के दादाजी हैं वह तस्वीर में कम से कम 100 वर्ष बूढ़े दिखाई दे रहे थे, वह पगड़ी भी पहने हुए थे और ढीले ढाले कपड़े भी पहने हुए थे। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं पर कंप्लीट हुआ। आइए अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन में क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंडमदर। अब देखिए डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, तो वर्णन कीजिए द हैप्पीएस्ट हाफ आवर। हैप्पीएस्ट का मतलब होता है प्रसन्नता का, हाफ आवर का मतलब होगा आधा घंटा, ऑफ द डे दिन का, यानी दिन के आधे घंटे जो प्रसन्नता का होता था फॉर द ग्रैंडमदर, दादी माँ के लिए, उसका वर्णन कीजिए। यानी दादी माँ का एक दिन का जो आधा घंटा होता था वो प्रसन्नता का होता था, तो कब होता था उसी का हमें वर्णन करना है। तो इसके आंसर में आप लोगों को लिखना है ग्रैंडमदर यूज्ड टू। देखिए यहाँ पर यूज टू रहेगा, तो ग्रैंड मदर जो थी वह यूज टू गिव मीन्स होता है देना, तो दिया करती थी स्मॉल पीसेज ऑफ ब्रेड। स्मॉल पीसेज का मतलब होगा छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल मीन्स छोटा और पीसेज मीन्स होता है टुकड़े, ऑफ ब्रेड रोटी के, ब्रेड मीन्स होता है रोटी, टू द बर्ड्स पक्षियों को, यानी दादी माँ पक्षियों को रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को दिया करती थी। वाइल जब सिटिंग इन द वरांडा, जब वह सिटिंग बैठती थी बरामदे में, इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर बाद, यानी दोपहर बाद जब वह बरामदे में बैठती थी तो क्या करती थी कि रोटी के छोटे छोटे टुकड़े जो होते थे उसको जो है पक्षियों को दिया करती थी। दिस हाफ एन हावर, और यही हाफ एन हावर, यही आधा घंटा ऑफ द डे दिन का, वाज द हैप्पीएस्ट टाइम फॉर हर। वाज मीन्स था हैप्पीएस्ट टाइम, प्रसन्नता का समय, फॉर हर दादी माँ के लिए। और यही दिन का जो आधा घंटा होता था जब पक्षियों को रोटी खिलाती थी, तो यही उनके लिए जो है प्रसन्नता का समय हुआ करता था। तो इतना आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यूज टू रहेगा, इसको TO बना लीजिएगा आप लोग, तो आप लोगों का एक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है
इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर एंड द ग्रैंडमदर बिकम गुड फ्रेंड्स। अब देखिए हाउ मीन्स कैसे, जो नरेटर थे खुशवंत सिंह थे जो इस चैप्टर के अथर भी हैं, एंड और ग्रैंडमदर दादी माँ बिकम मीन्स हो गए या बन गए, गुड फ्रेंड का मतलब होता है अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र। यानी नरेटर और दादी माँ कैसे अच्छे दोस्त बन गए, कैसे गुड फ्रेंड हो गए, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो आइए अब देख लेते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। अब इसके आंसर में आप लोगों को देना है इन हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, यानी जो अथर थे अपने बचपन में, या अथर के जो अथर थे वो बचपन में ही, द पेरेंट्स ऑफ द नरेटर, यानी कि जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे इनके नरेटर के, खुशवंत सिंह के, लेफ्ट हिम, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ देना, इनको छोड़ दिए विथ हिज ग्रैंड मदर, विथ मीन्स होता है साथ, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ के, यानी बचपन में ही जो नरेटर के पेरेंट्स थे, माता पिता थे, यह उनको दादी माँ के साथ छोड़ दिए। एंड और वेंट टू द सिटी, और इनके जो माता पिता थे वो वेंट चले गए टू द सिटी, सिटी का मतलब होता है शहर, शहर चले गए रहने के लिए। और अथर जो थे खुशवंत सिंह को दादी माँ के ही पास छोड़ दिए बचपन में ही। सो इसलिए ही यूज टू लिव, इसलिए जो अथर थे वह यूज टू लिव, लिव मीन्स होता है रहना, रहा करते थे विथ हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ, इसलिए यह अपने दादी माँ के साथ ही रहते थे। और ग्रैंड मदर टू केयर ऑफ हिम, जो ग्रैंड मदर थी दादी माँ थी, टू केयर, यहाँ पर देखिए केयर रहेगा, CARE रहेगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा, केयर रहेगा। तो जो दादी माँ थी वह टू केयर, टू केयर का मतलब होता है ध्यान देना, तो ध्यान दिया करती थी आप हिम, उनका। 10 इस प्रकार से नरेटर एंड ग्रैंड मदर, और जो नरेटर थे खुशवंत सिंह और जो दादी माँ थी वो बीकेम मीन्स हो गए गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स का मतलब होता है अच्छे मित्र। इस प्रकार से जो नरेटर थे और दादी माँ थी वह अच्छे मित्र बन गए, इतना आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर आप लोग टू केयर करिएगा इसको, नहीं तो आप लोगों का ये थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होंगे, CARE रहेगा, टू केयर का मतलब होता है ध्यान देना या परवाह करना, तो आप लोगों का एक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, अब इसमें बोला है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट। अब देखिए वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, कुड द ग्रैंड मदर जो दादी माँ थी, नॉट वॉक, वॉक मीन्स होता है टहलना, स्ट्रेट मीन्स होता है सीधे, यानी जो दादी माँ थी वह सीधे क्यों नहीं चल सकती थी या सीधे क्यों नहीं टहल पाती थी, ये झुक के क्यों चलती थी, ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर कुड रहेगा आप लोगों का, इसको भी आप लोग जो है बना लीजिएगा, COULD, आप लोगों को इसमें D जोड़ देना है, और या तो आप लोग बुक में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोगों को का क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों का आंसर होगा कि द ग्रैंड मदर कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, जो ग्रैंड मदर थी दादी माँ थी वो कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, वह स्ट्रेट यानी कि सीधा एकदम टाइट होकर के नहीं चल पाती थी, बिकॉज क्योंकि सी वाज शार्ट, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, शार्ट मीन्स छोटे कद की थी, एंड फैट और थोड़ी मोटी थी, एंड और वेंट स्लाइटली, वेंट मीन्स झुकी हुई थी, स्लाइटली मीन्स होता है थोड़ा सा, और वह थोड़ा झुकी हुई थी, यानी दादी माँ सीधे नहीं चल पाती थी क्योंकि वह छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी झुकी हुई थी। आप लोगों को इतना लिख देना है तो आप लोगों का पूरी तरह से एक स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए इस चैप्टर का जो आखिरी क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है आप लोगों का, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी। अब हाउ मीन्स कैसे, जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी माँ थी, स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है बिताना, व्यतीत करना, हर टाइम अपना समय, यानी दादी माँ अपना समय कैसे बिताती थी, व्हेन जब द नरेटर यानी जो खुशवंत सिंह थे उनके पोते थे, जब वो वेंट टू यूनिवर्सिटी यानी कि आगे की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी चले गए, यानी कि विश्वविद्यालय चले गए। तो इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है कि व्हेन द नरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी। अब व्हेन जब नरेटर जो थे खुशवंत सिंह वेंट टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी चले गए, तो ग्रैंड मदर्स टाइम वाज स्पेंट, जो ग्रैंड मदर का समय होता था वह स्पेंट होता था, बीतता था, सिंगिंग प्रेयर्स, सिंगिंग मीन्स गाते हुए, प्रेयर्स मीन्स होता है प्रार्थनाओं को, एट द स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील का मतलब होता है चरखा, चरखे पर, यानी कि जब
अथर जो थे, नरेटर जो थे, वह विश्वविद्यालय चले गए। तो दादी माँ का जो समय होता था वह चरखे पर बैठ करके जो प्रेयर होता था उसको गाते हुए व्यतीत होता था। आप लोगों को बस इतना इसमें लिख देना है तो आप लोगों का ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन थे उसके आंसर थे अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और जितना हो सके आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए। इसी तरह हम आप लोगों का पूरा कोर्स कराते रहेंगे, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। वीडियो में जो थोड़ा बहुत आप लोगों को स्पेलिंग मिस लगी, ये हमारे भांजे अभिषेक की देन है कि वो टाइपिंग करते हुए कुछ वर्ड मिस्टेक कर दिए हैं, फिर भी हम आप लोगों को बता दिए हैं तो आप लोग इसको सही कर सकते हैं। तो बस इन्हीं विचारों के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।